मुल्क भर में आज 136 मजीद अफराद कोरोना वायरस का शिकार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 445 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा केसेस और 245 मरीजों में वायरस की तस्दीक। पंजाब भर में 78, बलूचिस्तान में 81 और खैबर पख्तूनख्वा में 24 अफराद वायरस का शिकार। 2 हलाकतों के बाद मर्दान और पेशावर के 2 इलाके लॉकडाउन। हैदराबाद के खातून मरीज सेहतियाब, जल्द घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये बीमारी स्प्रेड हो रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे इन ईजिंग टूवर्ड्स अ लॉकडाउन। हुकूमत सिंध का जिम्मेदारी है, हम आपको संभालेंगे, हम आप तक खाना पहुंचाएंगे, राशंस पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते वार, 2 और बात हो गई। सूरत हाल के पेश नजर बिलावल भुट्टो का मुल्क में लॉकडाउन का मुतालबा। सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा भी जाहिर कर दिया कि लॉकडाउन की सूरत में सिंध हुकूमत राशन घरों तक पहुंचाएगी। कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कोविड-19 का हंगामी इजलास तलब। कौमी सतह पर अहम इक़दामात से मुतालिक फैसला मुतवक्के। कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सिविल और मिलिट्री क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा, हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इक़दामात उठा रही है। शहरियों से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी अपील। DGISPR ने बताया, वायरस से निपटने के लिए सिविल इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कराची में कोरोना वायरस के 65 केसेस, मकामी तौर पर 43 अफराद में वायरस मुंतकिल हुआ। सूरत हाल के पेश नज़र एक्सपो सेंटर कराची को 10,000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में जुज़वी लॉकडाउन, सरकारी दफातर और इंटरसिटी बस सर्विस मुअत्तल। कोरोना से बचाव के लिए चीन पाकिस्तान की मदद को आ गया। चीन ने $40 लाख, 3 लाख फेस मास्क, 10 वेंटिलेटर्स और दीगर सामान पाकिस्तान को फराहम कर दिया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की तस्दीक। कहा, एशियाई तरक्याती बैंक भी 7.5 अरब रुपए के इमरजेंसी फंड फराहम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कड़े इक़दामात, वाघा बॉर्डर बंद, नोटिफिकेशन जारी। 22 मार्च से 12 ट्रेनें भी बंद करने का फैसला। जरूरत पड़ी तो 1 अप्रैल से मजीद बस ट्रेनें बंद की जा सकती हैं। रश कम करने के लिए रेलवे हुक्काम का बड़ा फैसला। मुसाफिरों को कैंट स्टेशन आने की जरूरत नहीं। ट्रेनें डिग रोड, मली और लांडी स्टेशन पर भी रुकेंगी। कोरोना से बचाव के लिए इस्लामाबाद जिले इंतजामिया इन एक्शन। शहर इख्तिदार के तमाम होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और हफ्तावार बाजार बंद करने का हुक्म। शहर में वाक़े बाज़ होटल्स को करंतना सेंटर बनाया जाएगा। तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस आइसोलेशन सेंटर बनाने का भी हुक्म। पनागाहों में मास्क और जिस्म का दर्जा हरारत चेक करने के आलात भी फराहम कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस फैलने का खदशा, जिला इंतजामिया की नाअहली। पेशावर शहर के एंट्री पॉइंट्स पर स्क्रीनिंग का निजाम है, न कोई दीगर इंतजामात। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान कोरोना को रोकने के लिए पुरअज़्म, शहरियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल न करने की अपील कर दी। कोरोना वायरस इटली में बेकाबू, हलाकतें चीन से भी ज्यादा हो गई। मजीद 4 हलाक। इटली में मजमूई हलाकतें 3,405 हो गई। वायरस ने ईरान में कयामत ढा दी। हर 10 मिनट में 1 मौत और हर घंटे में 50 अफराद वायरस का शिकार बनने लगे। ईरान में अमवात 1284 हो गई। 177 ममालिक कोरोना वायरस की लपेट में। दुनिया भर में 2,36,900 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। हलाकतें 9,800 से तजावज कर गई। चीन की सूरत हाल बेहतर। वुहान में आज कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आए। मुस्तकिल रिहायशी वीजा रखने वाले भी 15 रोज तक रियासत में दाखिल नहीं हो सकते। इमारती वजारत खारजा का ऐलान। दुबई से पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA और एयर ब्लू ने फेरी फ्लाइट शुरू कर दी।
कोरोना वायरस के पेश नज़र आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं हज 2020 के लिए इंतजामात मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़मीन हज को मनासिक की आगाही सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद पाक फौज के लेफ्टिनेंट आगा मुक़द्दस आज़ाद शाद बाग लाहौर में अदा फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। लिया में हवलदार कमर नदीम की तदफीन। पाक फौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और कब्र पर कौमी परचम लहराया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान कैंप जेल से लाहौर रिहा। इस्तकबाल के लिए लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद उमड़ आई। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, ख्वाजा साद की नैब पर तनकीद। कहा इदारे को सियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। कराची में पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का दावा। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं तीनों दहशत एजेंसी रॉ के तरबियत याफ्ता है। ताल्लुक MQM लंदन ग्रुप से है। मुल्जिमान की निशानदही पर जदीद और खतरनाक हथियारों की कैम भी पकड़ ली गई। ज़ैनब अलर्ट बिल कानूनी हैसियत इख्तियार कर गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत कहते हैं ये बिल बच्चों के अगवा के केसेस में रिस्पांस और रिकवरी के लिए शानदार कानून है। छींक, खांसी, खाने से पहले, खाने के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धोएं और सैनिटाइजर यूज करें। एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज करें। आइए हम सब मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त दें। आपकी थोड़ी सी एहतियात आपको और आप इस मुज़र बीमारी से बचा सकते हैं। और कोरोना के खिलाफ जंग में कौमी क्रिकेटर्स भी शरीक। अजहर अली, बाबर आजम और मोहम्मद हफीज का अवाम के नाम वायरस से बचाव के लिए आगाही पैगाम। हो गई है। पंजाब में कोरोना के 78 केसेस सामने आए। बलूचिस्तान में 81 और खैबर पख्तूनख्वा में 24 अफराद कोरोना का शिकार बने। गिलगित बल्तिस्तान में 13 और इस्लामाबाद में 4 केसेस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में आज कोरोना के 136 मरीज सामने आए। कराची में कोरोना के 37 नए केसेस सामने आए। मुल्तान में कोरोना वायरस के 5, लाहौर और DG खान में 28 केस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आज 5 नए केसेस सामने आए। शब कदर, बुनेर, मानसहरा, 4 सद्दा और जिला खैबर में 1-1 केस सामने आया। अब तक पाकिस्तान में कोरोना से 2 हलाकतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 445 हो गई। सिंध में कोरोना वायरस के 245 मरीजों की तस्दीक हो गई है। पंजाब में कोरोना के 78 केसेस सामने आए, जबकि बलूचिस्तान में 81 और खैबर पख्तूनख्वा में 24 अफराद कोरोना का शिकार बने हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहां 13 और इस्लामाबाद में 4 केसेस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में आज कोरोना के 136 मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बायस पेशावर और मर्दान के 2 इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पेशावर की यूनियन काउंसिल सफेद ढेरी और मर्दान की यूनियन काउंसिल मंगा को करंतना करार दिया गया है। सफेद ढेरी के तमाम दाखिली रास्ते हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हैं। जिला इंतजामिया ने पूरे इलाके की स्क्रीनिंग का फैसला किया। कौंसल मंगा को करंतना करार दिया गया है। सफेद ढेरी के तमाम दाखिली रास्ते हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हैं। जिला इंतजामिया ने पूरे इलाके की स्क्रीनिंग का भी फैसला किया है। मुल्क में दिन ब दिन बढ़ते केसेस के पेश नज़र बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क भर में लॉकडाउन समेत सख्त फैसले करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा सूरत हाल मजीद खराब हुई तो मुल्क को ज्यादा माशी नुकसान होगा। ये भी वाज़ेह किया कि लॉकडाउन की सूरत में सिंध हुकूमत राशन घरों तक पहुँचाएगी। अगर हम ठोस इक़दामात नहीं उठाते, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा देर है, अगर हम नहीं उठाते हैं तो ज़्यादा नुकसान होगा मईशत पे, ज़्यादा नुकसान होगा हमारे सेहत पे और हमारे ये जो मोर्टालिटी रेट पे भी। इस वक्त जो हमारा एम होना चाहिए कि हम कन्विंस करें अपना वज़ीर आज़म को कि ये इक़दामात आप उठाए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को कोरोना से बचाव के लिए सख्त फैसले करने के लिए मनाने की कोशिश। विफाक से लॉकडाउन समेत सख्त फैसले करने का मुतालबा कर दिया।
जिस तरीके से ये बीमारी स्प्रेड हो रहा है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे इन ईजिंग टूवर्ड्स अ लॉकडाउन एंड इन प्रमोटिंग सेल्फ आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम पर तनकीद से गुरेज किया और कहा अगर सख्त फैसले ना किए तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि हमारा कमजोरियां हैं, मैं जानता हूं कि हमारा मीशत में और हमारा हेल्थ सिस्टम में, लेकिन क्या करें, हम जैसे हैं वैसे भी हम मुकाबला करने को तैयार है और हमें मुकाबला करने पड़ेगा। इसके लिए हमें क़यादत की ज़रूरत है और हमारा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, हमारा वफाकी हेल्थ मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो उस पर कोई तंकीद नहीं करूँगा, उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लीड करेगा इस मुश्किल वक्त में। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत यौमिया उजरत और मजदूर तबके के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। लॉकडाउन की सूरत में घरों पर राशन फराहम किया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम कैसे की जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास में वफाकी वज़रा, मुआवनीन और चारों सूबों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। इजलास में एयरपोर्ट्स पर सर्टिफिकेशन से मुतालिक एविएशन डिवीज़न के फैसले पर गौर होगा। दफातर में स्टाफ मजीद कम करने और अस्पतालों में आलात की फरहमी से मुतालिक मुशावरत होगी। सिंध की जानिब से बैनुल सूबाई बॉर्डर्स की बंदिश का मुतालबा दोबारा किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के बाद लाहौर की तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात के 10 बजते ही बंद कर दिया जाएगा। मजीद बताएंगे गजनफर खान। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के हवाले से किए गए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं माल रोड की मेन शराह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो तमाम दुकानें जो हैं वो रात 10 बजे जो हैं वो बंद कर दी गई थी। हुकूमत की जानिब से जो है वो अहकामात जारी किए गए थे, जो जितने भी जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो मार्केट्स हैं, वो रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी और आज से जो हैं वो दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से जो है वो फार्मेसी और जो करियाना स्टोर्स थे उनको खुले रहने की इजाज़त दी गई थी। ताहम जो तफरी मकामात और दीगर जो पार्क्स हैं वो तो बंद हैं ऑलरेडी, लेकिन जो मार्केट्स हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। इस वक्त अनारकली, हाल रोड और लाहौर की जो दीगर मेन बड़ी मार्केट्स और दुकानें हैं वो रात 10 बजे के बाद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। जी इटली की बात करते हैं, जहां कोरोना वायरस से हलाकतें चीन से ज़्यादा हो गई। मजीद 427 अफराद हलाक हो गए। इटली में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3405 तक जा पहुंची। इटली की सीनियर डॉक्टर ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। उन्होंने कहा कि वो अपने सामने बहुत से लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं। अमले और वसाइल की शदीद कमी के बायस बहरानी कैफियत का सामना है। एक नर्स ने बताया कि अब उन्होंने मरने वालों की गिनती करना भी छोड़ दी है। कोरोना वायरस से इटली में सबसे ज्यादा हलाकतें। इटली के शहर क्रेमोना के सीनियर डॉक्टर ने दुनिया को सारी सूरत हाल बता दी। Direi che siamo allo stremo delle forze proprio. कहते हैं हमारे पास सलाहियत खत्म हो गई, अब तो अमला भी बीमार होने लगा है। Estremamente esaurita. डॉक्टर रोमाना पुलूसी 2 साल कबल रिटायर हुए, लेकिन कोरोना के बाइस उन्हें वापसी ड्यूटी पर आना पड़ा। Io ho visto tanti morti qua. उन्होंने इंकिशाफ किया कि बहुत से लोगों को मुर्दा देखा है। A portarli in altre strutture dove fanno डॉक्टर पुलिसी ने बताया मरीजों को लवाहिकीन से मिलने की इजाजत नहीं, लेकिन हम फोन पर उनका राब्ता कराते हैं। a occhio, così un buon 70% riesce a डॉक्टर superare. पुलिसी ने कहा हमें वेंटिलेटर्स, बिस्तर और अमले की शदीद कमी का सामना है। 12-12 घंटे की शिफ्ट से अमले की सलाहियत मुतासिर हो रही है। Questa situazione di emergenza ci ha messo ancora più. जूनियर डॉक्टर माइकल का कहना है कि एक अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। दीगर डॉक्टर्स में कोरोना का टेस्ट मज़बूत आया। I turni restano comunque abbastanza. Psicologicamente molto provante. इतालवी तिबी अमला अब कहता है कि वो बहुत थक चुका है। वो कोशिश कर रहे हैं कि मजबूत रहें। Tutto da vedere alla fine di questa emergenza come reagiremo.
Buongiorno, sono ancora Daniela da Milano, infermiera. इटली के शहर मिलान के अस्पताल की नर्स दानिला के मुताबिक सूरत हाल बहुत खतरनाक है और अब हम मरने वालों की गिनती भी नहीं कर रहे। Stiamo vivendo qua a Milano e in Lombardia. डॉक्टर पुलिसी का कहना है कि उनके लिए सबसे मुश्किल चीज लोगों को मरते हुए देखना है, क्योंकि इसकी आदत उन्हें नहीं है। ईरान में कोरोना की वबा कंट्रोल में नहीं आ रही। 24 घंटे में मजीद 149 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 1284 हो गई। हर घंटे बाद कोरोना वायरस से 50 मजीद अफराद मुतासिर हो रहे हैं। 24 घंटे में 149 अफराद लुक़मा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 1284 तक जा पहुंची, जबकि 18,407 अफराद मुतासिर हैं। ईरान में अमरीकी पाबंदियों की वजह से हालात